नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू एक प्रश्न लेकर आए हैं। ये देखिए एग्जाम में आप लोगों को पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू आता है। ये हर चैप्टर से ठीक ना मिलके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए पहले अध्याय का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें निम्नलिखित में प्रमेय संख्या है। देखिए प्रमेय संख्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा प्रमेय संख्या है। इसके लिए देखिए प्रमेय संख्या आप लोग जानते होंगे, बताए भी हैं ठीक ना। पहला चैप्टर जब पढ़ाए हैं तो उसमें सब टोटल बताए हैं। देखिए प्रमेय संख्या जो होती है ठीक ना, प्रमेय संख्या P बटा Q के रूप में होती है, यानी जो भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होती हैं सब, वो प्रमेय संख्या होती हैं। तो P बटा Q, इसमें देखिए जैसे कोई भी भिन्न वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएंगी, प्रमेय संख्या होंगी। इस तरह से देखिए इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी, यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो जिससे गिनती की जाती है उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी एक से देखिए स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, क्योंकि गिनना स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से ठीक ना। इस तरह से देखिए इन्फिनिट तक ये सब जो प्रमेय संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या जो है वो सब क्या है, प्रमेय संख्या ही होती हैं। क्योंकि इसके नीचे देखिए हम एक लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे का ये जीरो नहीं होना चाहिए हर का ठीक ना। इसमें देखिए एक के नीचे हम एक लिख सकते हैं, 2 के नीचे देखिए एक लिख सकते हैं, 3 के नीचे एक लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो चेंज होगा नहीं होगा ना। तो इस तरह से जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सब क्या है, प्रमेय संख्या होती हैं ठीक। भिन्न के जैसे हो गया 1/2, ये भी क्या है, ये प्रमेय संख्या है। तो ये सब प्रमेय संख्या होती। अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं ठीक ना। तो अपरिमेय संख्या जैसे रूट वाली जो संख्या है, जैसे रूट में 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 3 ये देखिए अपरिमेय संख्या है। रूट में 4 देखिए नहीं होगा ठीक ना। रूट में 4 प्रमेय संख्या होती है। देखिए इस तरह से रूट में अगर 4 है ये क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। क्योंकि देखिए अगर 4 देखिए रूट से अगर मुक्त होगा, यानी बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आता है ठीक ना। तो 2 कैसी संख्या होगी, ये प्रमेय संख्या हो गई। आई बात समझ में। तो इस तरह से देखिए हो गया रूट में 5 ये अप्रमेय संख्या हो जाएगी। तो ये सब अप्रमेय संख्या होती हैं ठीक ना। तो इसमें देखिए कह रहा निम्नलिखित में प्रमेय संख्या है, इसमें प्रमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या है, क्योंकि रूट में देखिए 9 है, ये घन मूल में है, कितने में है, घन मूल में है। तो इसमें देखिए 3 जोड़ा निकलेगा तो निकल तो नहीं पाएगा, क्योंकि 3 तरीका 9 तो ये होगा ही नहीं ठीक ना। ये प्रमेय संख्या नहीं होगा, ये अप्रमेय संख्या है। ये देखिए रूट में 7 बाहर तो निकलेगा नहीं है, तो ये अप्रमेय संख्या हो जाएगी। अब ये भी क्या, अप्रमेय संख्या। अब ये देखिए प्रमेय संख्या ये होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से देखिए कोई संख्या अगर इस तरह से जिसका रिपीट हो रहा है ठीक है, जैसे देखिए 7 3 7 3 7 3, ये क्या हो रहा है, रिपीट होती जा रही संख्या। तो इस तरह से इसको हम देखिए ये भी लिख सकते हैं, 2.73 पे बार लगा सकते हैं ठीक ना। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, प्रमेय संख्या होती हैं, प्रमेय संख्या होती हैं ठीक ना। और देखिए इस तरह से अगर जो संख्या रिपीट ना हो ठीक ना, इसी तरह से रहे, दशमलव रहेगा, इस तरह से रहेगा, लेकिन रिपीट ना हो, बार अलग अलग संख्या आती जाए तो वो क्या होंगी, वो अप्रमेय संख्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये हो गया ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला हम कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रमेय संख्या होगी, इसमें से हमको प्रमेय संख्या हमको बताना है। देखिए रूट में 5 जो है ये कैसी संख्या है, ये अप्रमेय संख्या है, क्योंकि रूट से देखिए बाहर ये नहीं निकलेगी ठीक ना। अब देखिए रूट में 1 देखिए हम अगर बाहर निकालेंगे रूट में 1 को तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा। 1 देखिए जो है ये एक ऐसी संख्या है, ये प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। तो देखिए हमको तो प्रमेय मिल गया ये, तो ऑप्शन तो मेरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रमेय ही बताना है। इसको देखिए सॉल्व अगर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रमेय है कि अप्रमेय संख्या है ठीक ना। तो देखिए रूट में है ये ठीक ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 धन 4/9 है, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 में 1 का भाग करेंगे तो 9 आएगा, धन 9 में 9 का भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे ठीक ना, 1 का तो मेरा 4 आएगा। तो 9 4 13, 13 बटे देखिए 9 हो जाएगा। अब 13/9 जो है ये देखिए रूट से मुक्त नहीं होगा। 9 तो देखिए नीचे वाली तो हो जाएगी, लेकिन 13 मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये रूट में संख्या है ठीक ना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3, अप्रमेय संख्या हमको बताना है। अप्रमेय संख्या ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कैसी संख्या है, क्योंकि देखिए P बटा Q के रूप में है 22/7, ये कैसी संख्या है, ये प्रमेय संख्या होगी।
ये देखिए परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक ना। और देखिए पाई जो है ये हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा। पाई का मान 22/7 ये परिमेय संख्या होती है और पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। क्या होती है ये? अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछ रहा अपरिमेय संख्या, तो मेरा देखिए ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0.69 है, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि इसको देखिए अगर हम दशमलव की साइड ला दें, देखिए 6-9 है, ठीक ना, दशमलव इधर ला देंगे यानी 100 को गुणा कर देंगे इसमें, ठीक ना। तो नीचे भी देखिए हाँ हर में भी हमको 100 को गुणा करना होगा, तो 100 को गुणा अगर ऊपर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर कर दें तो देखिए 100 को ऊपर गुणा करेंगे तो 100 को मेरे को नीचे भी गुणा करना होगा ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ऊपर देखिए अगर 100 को करेंगे तो 6-9 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? देखिए इस तरह से ये परिमेय संख्या है। अब इसमें देखिए 5 बटे क्या है? रूट में 16 है, तो रूट में अगर 16 का मान निकालेंगे देखिए 4 आएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 5/4। ये कैसी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। हमसे पूछा अपरिमेय संख्या नहीं, पाई क्यों? ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए करा संख्या जो दिया है 4 रूट में 3 है, एक ऐसी संख्या है यानी पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये तो 4 मेरा क्या है? 4 तो परिमेय संख्या है, ठीक ना, लेकिन गुणा हो रहा है किसके साथ हुआ है? रूट में 3 के साथ गुणा हुआ है। और रूट में 3 कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है, ठीक ना। किसी भी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट में, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में, संख्या में अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, संख्या से गुणा, ठीक ना, गुणा भी अगर करेंगे तो भी भाग, भाग, जोड़, घटाव करते हैं तो हमेशा, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, होती है। समझ में आ रहा है? किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? इस प्रकार देखिए 4 में हम ये क्या है? परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, गुणा की तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ये अपरिमेय हमको बताना है, इसमें कौन सी अपरिमेय होगी। तो देखिए रूट में 4/9 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि रूट में देखिए टोटल ये संख्या है, ठीक ना, तो यानी ऊपर का भी रूट में है और नीचे का भी रूट में है, ठीक ना। अगर अलग अलग कर दें इसको तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, रूट में 4 और नीचे है रूट में 9। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि रूट में 4 का देखिए 2 हो जाएगा और रूट में 9 का वैल्यू कितनी होगी? 3 आएगा, ठीक ना। जब बाहर निकालेंगे तो ये कैसी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p/q के रूप में हो गया। ये कैसी होगी? p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या, ये मेरा देखिए नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि हमको बताना अपरिमेय संख्या। ये देखिए ये भी क्या है? p/q के रूप में है, ठीक ना, तो ये परिमेय संख्या होगी। ये देखिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक ना। 7 जो है रूट 7 का मान रूट 7 ही रहे, क्योंकि इसको बाहर हम पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए हमको अपरिमेय यही बताना है। अब देखिए 81 है, 81 का रूट अगर बाहर निकालेंगे तो 9 9 81 होता है, 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 को नीचे देखिए 1 लिख सकते हैं, देखिए p/q के रूप में हो गया। ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है देखिए हमको बताना है, इसमें ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए 0.14 ये कैसी संख्या है? ये देखिए परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या होगी। और ये देखिए ये वाली संख्या कैसी संख्या है? ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अभी बताया जिस संख्या के बार बार वो रिपीट होते जाए, वही आते जाए, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। 0 देखिए 1 4 1 6 1 6 1 6 ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है,
तो ये देखिए मेरा परमेय संख्या, देखिए ये होगी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखिए सी 0.1416, फिर देखिए 1416 आ जाएगा, फिर 1416, यानी इस तरह से ये क्या करें संख्या रिपीट हो रही है, ये मेरा परमेय संख्या होगी, ठीक ना। अपरमेय देखिए मेरा ये होगी 0.10, देखिए 1014, 0014, फिर 00, यानी इस तरह से आ रही संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, अलग अलग आती जा रही हैं, ठीक है। कि अगर इस तरह से आती हैं तो हमेशा क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अपरिमेय संख्या, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से लगाइएगा ये, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि t बराबर कर रहा है 64, ये दिया हुआ है, तथा g बराबर t के पावर में देखिए 2/3 है, धन 4t, इसके देखिए पावर में ऋण 1/2 हो तो g का मान होगा। देखिए t का मान वैल्यू दिया हुआ है, t का क्या मान मेरा दिया हुआ है, तो हम t का हम इसमें रख देते हैं, ठीक ना। तो देखिए t का रखेंगे तो g का मान निकालेगा, g इक्वल टू है, ठीक ना। तो g का हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए t मेरा है 64 के देखिए पावर में होकर लिख देंगे 2/3 हो गया, धन यहाँ पे देखिए 4 है, t के पावर यानी t का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 64, ठीक ना। ये मल्टीप्लाई होगा, 64 के पावर में हो जाएगा ऋण में 1/2 हो जाएगा। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 64 है ना, तो 64 के देखिए पावर में हम 2 कर सकते हैं। अब इसके पावर में देखिए 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, गुणा होता है, जब भी गुणा करेंगे देखिए 2/3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे देखिए ये देखिए 64 के पावर में क्या है, माइनस में 1/2 है, जब माइनस में है तो अगर हम बटे में ले आएंगे यानी 4, ये देखिए बटे में आ जाएगा 64, इसके पावर में 1/2 हो जाएगा प्लस में, समझ में आ रहा है। आप देखिए ये क्या है कि जब भी यानी यहाँ 1/3 है, 1/2 है, अगर जब भी ये हटेगा तो ये घनमूल में चला जाएगा और ये वर्गमूल में जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए घनमूल माने 3 का जोड़ा बनता है इसमें, ठीक ना। 64/2 ये आ गया, इसमें ध्यान में करेंगे 4 बटे में देखिए 64 कहाँ चला गया, ये वर्गमूल में हो गया, इस तरह से, ठीक ना। कोई भी संख्या जैसे देखिए यहाँ पे रूट में 2 है, अगर रूट हटाना चाहते हैं तो 2 के पावर में 1/2 कर देंगे, ठीक। ये यानी इसका हो गया, यानी यही है वैल्यू इसका, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए इसको निकालेंगे 64 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड करते हैं। देखिए 64 का गुणनखंड कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे देखिए 16 आएगा, फिर 2 से काट देंगे, ठीक ना, ये 8 आ जाएगा, फिर 2 से देखिए कटेगा 4 आएगा, 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए 3 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि इसका देखिए डबल हो जाएगा, क्योंकि 64 गुणे 64 है, क्योंकि 64 का क्या है, ये स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए 3 इस तरह से हम पूरा लिख कर दे रहे हैं, ठीक ना। 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये घनमूल है, वर्गमूल में देखिए 2 यहाँ रहता है छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा जाता है ना। तो 64 देखिए, तो 64 यानी इसी का देखिए 3 का जोड़ा, 3 का देखिए 3 का 2 बार बन रहा है, यानी 4 बार हो जाएगा, 64 गुणे 64 है। तो 2 का देखिए 3 हो गया पावर में, गुणे 2 के पावर में 3 हो गया। अब इसी तरह से 2 के पावर में देखिए 3 कर लेंगे, 2 के पावर में 3 कर लेंगे, इतना देखिए इसका आ गया। अब धन 4 है, बटे में देखिए 64 का लगाते हैं इसका, ये देखिए वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं, देखिए 1 2 3 बनेगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। इसका देखिए 1 2 3 4 ये बाहर निकलेगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हो गया। धन करेंगे 4 बटे देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना। ये देखिए कट सकता है ऊपर नीचे, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 देखिए 4 से ये कट गया मेरा। इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, देखिए यहाँ 16 हो गया धन। अब देखिए 1 बटे कितना है यहाँ पे 2 हो जाएगा, बचेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 2 हो जाएगा एलसीएम, 16 दूना देखिए हो जाएगा 32, धन यहाँ 1 आएगा, तो 33 बटे 32 और 1 जुड़ जाएगा, 33 बटे 2 आ जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए 33 बटे 2 कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 8, यदि x के पावर -2 इक्वल टू 64 तो और x के पावर 1/3 प्लस x पावर 0 इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी देखिए दिया हुआ वैल्यू ये मेरा दिया हुआ है और इसका हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x -2 इक्वल टू ये दिया हुआ है 64, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए माइनस में क्या है, इसके ये बटे में अगर आ जाएगा तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा, यानी 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे ये स्क्वायर वाला जब घातांक वाला, ठीक ना, चैप्टर में ये सब है। तो ये देखिए हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू हो गया ये 64। अब इसमें देखिए कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए ये 64 का इसके साथ होगा, 1 का इसके साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 64x स्क्वायर होगा, ठीक ना, इक्वल टू हो जाएगा 1 के करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप देखिए x स्क्वायर करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 64 हो जाएगा। ये जो गुणा में रहता है इसके ये बटे में आ जाता है। अब यहाँ से देखिए x बराबर निकालेंगे तो ये 64 कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। जो ही यहाँ से स्क्वायर हटता है ये कहाँ चली जाती है संख्या, सब रूट में जाएगी। तो एक का तो देखिए एक ही आएगा कि 64 का कितना हो जाएगा, 68 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चला गया रूट, रूट से बाहर निकला तो 8 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 1/8। अब इसमें हम रख देंगे तो मेरा मान आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 1/8 आ गया। x के स्थान पे 1/8 रख लेंगे इसमें, तो 1/8 इसके देखिए पावर में हो जाएगा 1/3। समझ में आ रहा है, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, 0 है, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या के अगर पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। रखिए ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए ये 1/3 का मतलब ये कहाँ चला जाएगा, एक घन मूल में चला जाएगा, ठीक ना। कहाँ चला जाएगी संख्या, ये घन मूल में। इस तरह से देखिए 3 लगेगा, 1/8 आ गया, आगे धन में 1। अब देखिए घन मूल हो गया, यानी 3 का जोड़ा बनेगा इसमें, तब बाहर निकलेगा। तो देखिए 8 में करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, समझ में आ रहा है। तो देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं 2 आएगा, समझ में आया। तो 1 का देखिए वही रहेगा, तो 1/2 हो गया, धन में 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, देखिए 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 आएगा धन, और यहाँ पे 2 यानी 3/2, 1 3, 3/2 हो गया, ये आएगा 3/2। देखिए ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दिया है, यदि 4 के घाते x ऋण 4 x ऋण 1 इसके पावर में है बराबर 24, तो कह इतने का मान होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका क्या करना है, हमको पहले x का वैल्यू निकालना है इससे, ठीक ना। इसमें देखिए 4 के घाते x है, ऋण में 4 के घाते कितना x ऋण 1 है बराबर 24, ये दिया हुआ है। यहाँ से अगर x का मान निकाला है तो हम रख देंगे इसमें, तो मेरा मान निकल आएगा। तो इसके लिए देखिए 4 के घाते x इसी तरह से रहने देंगे ऋण। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई संख्या, ठीक ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 के घाते x बटे में ये 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये देखिए इसके घाते कितना है, 4 1 है, ठीक ना। जब ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी पावर क्या होता है, माइनस में चेंज हो जाता है। यही देखिए ऊपर में ये है तो क्या हो गया, -1 है, ठीक ना, 4 का। अगर नीचे कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए इक्वल टू ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 के घाते x ले लेंगे कॉमन, 4 पावर x क्या ले लिए, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया माइनस में, यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो गया इधर 24। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना, इसको जोड़ते हैं। देखिए 1 ऋण 1/4 को जोड़ लेते हैं, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 4 हो गया ऋण में, यहाँ पे 1 आएगा, यानी 3 बटे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक ना। तो 3 बटे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 घाते x, ये गुणा में है, 3/4 बराबर हो गया 24। अब देखिए इतने इक्वल टू अगर निकालते हैं इतने बराबर, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो 4x घाते x, ठीक ना, 4 घाते x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 24, ठीक ना, के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे आएगा, जब पलटेगा तो गुणाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर गुणाम क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक ना। तो गुणे इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब 3 अट्ठे देखिए यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसको काट सकते हैं। अब 4, ठीक ना, पावर में कितना है, x है बराबर। अब इसको हम देखिए गुणा कर सकते हैं, ठीक ना, 8 चौके 32, देखिए 32 आ गया। अब 32 को क्या करिए, 4 किस में कर लीजिए, ठीक ना, या तो इसी को हम क्या कर लेंगे, 2 को कर लें, इसको भी 2 में कर लें फॉर्म में। तो देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं 2, ठीक ना, पावर में देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं 2, या ऊपर कर दें, ठीक ना, इसको 2 के इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर 2x हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसका करेंगे तो यह आ जाएगा बराबर, इसको भी कर लीजिए, देखिए आ जाएगा 32 को करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक ना, यानी 2 के पावर में 5 हो जाएगा। अब देखिए सेम है, इधर सेम है, इधर सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर को हम क्या कर लेंगे, तुलना कर देंगे। तो 2x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। x बराबर निकालेंगे तो 5/2 आएगा, ये देखिए x का वैल्यू आई। अभी समझ में आ रहा है।
इस तरह से देखिए अब हम इसमें रख देंगे, मेरा मान आ जाएगा इसमें। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 5/2 आ गया। अब इसमें रख देते हैं, देखिए मेरा ये जो है इसी में रख देना है। तो 2x यानी है तो 2 गुणे 5/2, इसके पावर में देखिए x है यानी 5/2 कर लेंगे, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, गुणा में है तो 5 के पावर में देखिए 5/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं 5 के पावर में 5 और इसके पावर में 1/2 कर सकते हैं। जब देखिए ये इसके पावर में है तो इसको हम अगर हटा दें 1/2, ये कहाँ चली जाएगी संख्या, ये चली जाएगी रूट में, 5/5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू देखिए जब हम निकालेंगे 5/5 के, 5 के देखिए 5 बार गुणा करेंगे, कितने बार करेंगे, 5 बार, ठीक ना। इसमें देखिए आ जाएगा 25, देखिए बाहर हो जाएगा और ये 5 मेरा अंदर रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 बार देखिए करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 देखिए तो मेरा बन जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक ना। 2 तो मेरा बन जाएगा और 1 का नहीं बनेगा, 1 का नहीं बनेगा तो अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से देखिए 25 रूट में 5 आएगा। ऑप्शन देखिए ये 25 रूट में 5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, अभ्यास करिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया है लेकिन ये बड़े नंबर में आएंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है एक ही नंबर में आए, ये 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में भी ये दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है x के पावर में क्या है -1 प्लस y पावर -1 है और टोटल के देखिए पावर में -1 को हल करने पर मान होगा। उसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से कह रहा है। तो इसके देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो देखिए यही करिए, ठीक ना। x क्या है पावर में -1 है तो इसको अगर हम बटे में कर दें यानी इस तरह से कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। जो ऊपर जाएगा तो इसका क्या चिन्ह हमेशा बदल जाता है, जो भी नीचे ऊपर करते हैं, ठीक ना। तो 1/x हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पर देखिए 1 ये y हो जाएगा, लेकिन इसके पावर में अभी -1 मेरा बैठा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम प्लस तो पहले करें, जो प्लस करेंगे देखिए हो जाएगा x y, हम ले लेते हैं ये एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए y आएगा प्लस यहाँ पे x आएगा। इसके पावर में देखिए -1 अभी है मेरा, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो पावर ये 1 है, अब हम ये 1 की क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, 1 डिवाइड यानी हमेशा नीचे आ जाएगा ये। तो यहाँ पे x y कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x धन y, ठीक ना, इस तरह से क्रम से कर लेते हैं। इसके बटन देखिए x y आ जाएगा। अब ये देखिए पलट जाएगा, जब पलटेगा तो x y ऊपर हो जाएगा और x धन y नीचे हो जाएगा। जो तो x y हो गया और नीचे x धन ये y हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा, x y बटे x धन y, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। ये 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यदि कह रहा है यदि 8 के घात यानी पावर में x + 1 है इक्वल टू 64, तो कह रहा है 3 के देखिए पावर में 2x - 1 का मान होगा। इसका देखिए मान हमसे पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से x का मान तो निकाल लें यहाँ से पहले, तो अब तो हम रखेंगे इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा 8 के है पावर में कितना है, x धन 1 है, बराबर कितना है 64 है। यहाँ से देखिए इसको भी बेस 8 को में बना लीजिए अगर बन जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 है मेरा, x पावर 1 है, तो इसको 64 को बनाएंगे, देखिए 8 है 64 होता है, यानी 8 के पावर में हम 2 कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि 8 गुणे 8 करेंगे 8 है 64 हो जाएगा, यानी 8 के पावर में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए बेस मेरा ये सेम है 8 और 8, तो हम पावर क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो x + 1 = 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो x = देखिए ये 2 इधर हो गया, 1 को ले आएंगे इस साइड, ये माइनस में 1 आएगा, पक्षांतर कर देंगे, चिन्ह इसका बदल के यहाँ हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 1, समझ में आ रहा है, 2 में से 1 घट गया। ऑप्शन देखिए इसमें 1 मेरा सही हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।